हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें तो इसमें आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरीके से जो सीएसपीसी जो बिहार पुलिस जो ड्राइवर कांस्टेबल की जो वैकेंसी आउट हो चुकी है, इसके एग्जामिनेशन फॉर्म भी आकर के इसका आखिरी जो डेडलाइन है वो कल ही समाप्त हुआ है। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला कि किस तरीके से जो सीएसपीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के 21 तारीख यानी कि आज के दिन ही सुबह 10 बजे तक फाइट चल रही थी, जिसके कारण से खास तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम फेस करने पड़े। इसलिए मैं आप लोगों को हर वीडियो में यही बोलता हूं कि कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म की जो नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म फिलिंग की आप बात करते हैं तो एंड तक ना जाए, उससे पहले ही आप लोग क्या कर लें, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि लास्ट में अमूमन क्या होता है कि फॉर्म जब भरे जाते हैं तो सभी, जैसे मान लीजिए आप हैं, मैं हूं और भी हमारे जैसे कैंडिडेट है, एक साथ में भरेंगे तो साइट क्रैश का होना बिल्कुल नॉर्मल बात, आम बात हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि इसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए, क्या इसमें कट ऑफ के अलावा हम बात करें इसमें कंपटीशन कितना रहेगा, क्या इसमें जो पैटर्न होते हैं, क्या सैलरी होती है, क्या पूरे के पूरे वेजेस के बारे में बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कब तक का बना होना चाहिए, क्या आपने रिसेंट में तो नहीं बना रखा, अगर बना भी रखा तो उसमें क्या क्या मांगा है, एक बार आप लोग क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। अगर हम बात करें जो ये सीएसबीसी बिहार पुलिस जो ड्राइवर कांस्टेबल की जो भर्ती है, 21 जुलाई से इसके फॉर्म शुरू हो गए थे और इसकी जो आखिरी डेट थी वो यानी कि कल, यानी कि 20 अगस्त तक की बात करते हैं और सुबह तक इसका साइट यहाँ पर आपको देखने को मिला था। लेकिन ये चीजें बिल्कुल नहीं है, ये जो ऑफिशियल साइट था 20 तारीख मानी गई थी, 21 तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि 21 तारीख के 10 बजे तक ये वो हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो एप्लीकेशन डेट, जो एंडिंग डेडलाइन होती है वहीं तक आपका फॉर्म भरा जाता है, ये आपको पता भी होगा। हम बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों, ये जो फॉर्म भरे गए थे, जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था, किस बेस पर आया था, इंटरमीडिएट लेवल की बात करते हैं, 10 प्लस 12 जिसने कर रखा है। अब बात करते हैं इसके बारे में कि यहाँ पर जो ये वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी आई है आप बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ हूं मैं, 4361 पोस्ट की बात करते हैं। अब दोस्तों जो मेन समझने वाली बात आप लोगों के सामने ये है कि यहाँ पर जो फॉर्म भरे गए हैं, लगभग एस्टिमेट लगाया जा रहा है, लगभग एस्टिमेट क्या है कि 2,31,000 से 2,36,000 तक की बात करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है 2,30,000 मान सकते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो 4,361 जो पोस्ट है उसके लिए टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, इतने फॉर्म भरे गए। क्या आपको लगता है कि जितने फॉर्म भरे गए हैं क्या सभी कैंडिडेट जेन्युइन होंगे? आप बात करेंगे सभी, क्या आप एग्जाम देने जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। किसी का कोई कारण हो सकता है, किसी ने ऐसे ही मजे मजे में फॉर्म भर दिया, तो कहीं घबराना नहीं है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर कंपटीशन काफी ज्यादा टफ होने वाला है। क्यों टफ होने वाला है, उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें कि एक जो सीट है उस सीट पर कितने लोग फाइट कर रहे हैं, तो आप लोग डिवाइड करके निकालेंगे तो लगभग 53 से 54 जो है एक सीट पर कैंडिडेट क्या करेंगे, फाइट करेंगे। मतलब एक सीट है, एक सीट पर लगभग 53 से 54 लोग क्या करेंगे, एग्जाम देंगे। उसमें से जो पास होंगे उसमें से कितना, एक का ही सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है। तो आप लोग उम्मीद नहीं हारिए दोस्तों, स्टे मोटिवेटेड। कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों को ये देखना है कि ये जो है ये सारे क्या है, आप बात करेंगे फॉर्म तो भर दिया है, क्या आपको लगता है कि एग्जाम देने जा पाएंगे? और जाएंगे तो क्या ये पढ़ाई करके आएंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि सभी नहीं पढ़ के आएंगे या सभी पढ़ के आएंगे, आपको ये पूरा का पूरा ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे क्या करना है, ध्यान रखना है। दोस्तों हम बात करते हैं इसके एग्जाम डेट के बारे में। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया एग्जाम कब लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स आप लोगों को ये बता रहे हैं कि एग्जाम अक्टूबर में लिया जाएगा, नवंबर में लिया जाएगा, दिसंबर की बात करते हैं, चुनाव है तो एग्जाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर पिछले बार के देखे तो यहाँ पर सीएसबीसी क्या कर रहा है, जिस तरीके से वो हिंट दे रहे हैं तो वो अक्टूबर के एंड तक आप बात करोगे या नवंबर के फर्स्ट वीक यानी कि 15 से पहले तक एग्जाम लेने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों आप लोग टाइम को वेस्ट नहीं करिए, जो भी आप लोगों ने रिवाइज कर रखा है, जो भी आपने सिलेबस कर रखा है उसको बार बार क्या होते जाइए, आप लोग रिवाइज करते जाइए। क्योंकि ये अचानक से क्या करेंगे, एग्जाम डेट दे देंगे और आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। इसमें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देखिएगा अभी रिसेंट में जो बिहार पुलिस में जो कांस्टेबल के एग्जाम लिए गए, लगभग वहां पर जो हर शिफ्ट में, एक शिफ्ट में लगभग 2.5 लाख की बात करते हैं स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, एग्जाम दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर टोटल जो कांस्टेबल इस वाले ड्राइवर वाले में, कांस्टेबल वाले में वो कितने हैं, 230 के, यानी कि आप बात करते हैं 2,30,000 से लेकर के 2,35,000 तक कैंडिडेट है। तो एक ही शिफ्ट में पूरा पूरा एक ही दिन में क्या कर लिया जा सकता है, एग्जाम लिया जा सकता है। और सीएसबीसी के पास ये पूरी पूरी कैपेबिलिटी है कि वो एक दिन के अंदर चाहे तो क्या कर सकती है, एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर क्या है,
पुलिस जो कांस्टेबल है उसके मुकाबले यहाँ पर काफी ज्यादा एक शिफ्ट में इतना हो रहा था। कांस्टेबल की बात करते हैं बिहार पुलिस में, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर वाले में पूरे एग्जाम में ही कितने फॉर्म भरे गए हैं आपको इतना ध्यान में रखना है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये आप लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं, ये आप लोगों को एक आइडिया दे रहे हैं कि आप लोग अपने तैयारी से ना भटके, आप क्या करते रहें, ट्राई करते रहें, पढ़ाई करते रहें, और आखिरी में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस दिन इस महीने में क्या आपका एग्जाम है और जाकर के आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। बात करें एग्जाम डेट, ये हो चुका है आपका, डेट एक्सटेंड किया जाएगा। सवाल काफी ज्यादा पूछे जा रहे थे, क्या ये जो बिहार पुलिस जो कांस्टेबल है ड्राइवर के, क्या इसमें एक्सटेंड किया जाएगा, जो ये 21 जुलाई से जो फॉर्म शुरू किए गए थे, कितने जुलाई तक, अब कितने अगस्त तक, 20 अगस्त तक की बात करते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर लगभग 90 से 95% लगभग ये बताया जा रहा है कि डेट एक्सटेंड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया था सीएसबीसी की तरफ से कि जब फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने स्टार्ट किया था अपने पोर्टल पे, तो वहां पर साइड में कैंसलेशन का भी था कि आपने क्या किया, अगर फॉर्म भर दिया, आपने तुरंत देखा कि इसमें कुछ गलती होगी तो इंस्टेंट आपको ठीक करने के लिए मौका दिया गया था। तो लगता नहीं है इन चीजों को देखते हुए कि दोबारा क्या करेंगे वो लोग, कैंसलेशन का आपको आप बात करेंगे या एडिट फॉर्म का ऑप्शन देंगे। तो जिन लोगों ने भर दिया उनके लिए कि वेरी बेस्ट ऑफ लक की बात करते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं भरा वो अब कुछ नहीं कर सकते, वो नेक्स्ट वैकेंसी का क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों, हम लास्ट में बात करेंगे इसमें किसके बारे में, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कईयों के पास अभी रिसेंट का लाइसेंस हो, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, मैं बताता हूं दोस्तों। अब यहाँ पर जो मोड ऑफ सिलेक्शन होता है, मतलब जो पैटर्न होता है एग्जाम का, वो क्या होता है, यहाँ पर देखिए रिटन होता है सबसे पहले, उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होता है, उसके बाद क्या होता है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है मेरिट के बारे में बात करते हैं। तो टोटल 3 चीजें हैं। अब ये जो रिटर्न होता है ये कितने नंबर का होता है दोस्तों, तो ये आपको देखने को मिलता है, ये 100 नंबर का देखने को मिलता है। अब 100 नंबर का मिलता है, इसका मतलब कितना टाइम दिया जाता है, यहाँ पर 1.5 घंटा आपके पास टाइम दिया, 90 मिनट आपको दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ना वो सीबीटी बेस्ड था। यहाँ पर टोटली क्या कर दिया गया, डिफरेंट कर दिया गया कि यहाँ पर सीबीटी भी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करते हैं, और दूसरा क्या आप बात करोगे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग, मतलब 4 अगर आप क्या गलत करते हैं तो एक सही वाला क्या हो सकता है आपका खत्म हो सकता है। तो आप लोग ध्यान से क्या करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जो 100 नंबर बनाए जाते हैं, जीएस है, जीके है, मैथ है और रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, और लैंग्वेज आपको देखने को मिलता है हिंदी इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। जैसे बिहार पुलिस का कांस्टेबल का क्या था सिलेबस था, बस इसमें क्या ऐड कर दिया गया है, ये ड्राइविंग जो टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है आप लोगों को देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं पूरा क्या कर दूंगा आप लोगों के सामने, वो जो व्हाट्सएप लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे करके आप लोग क्या कर सकते ज्वाइन करके उस चीज को आप पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा आप लोग क्लियर हो जाएंगे। अब जो ये मोर इंपॉर्टेंट की बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का दोस्तों, यहाँ पर 2 एलएमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल की बात करते हैं, और दूसरा क्या है एचएमवी यानी कि हैवी मोटर व्हीकल की बात करते हैं। यहाँ पर क्या इन्होंने नोटिफाई कर दिया, पूरा स्पेशल लिख रखा है, क्या लिखा हुआ है कि फॉर्म फिलअप, मतलब मान लीजिए आज मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूं, मतलब आज 21 अगस्त की बात करते हैं, तो पिछले साल 21 अगस्त में मैंने क्या किया होना चाहिए, बनाया होना चाहिए। मतलब क्या है, लास्ट 1 साल पहले आपका क्या बना होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए, जिसके कारण से आप लोग क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपने रिसेंट बनाया तो वो मान्य नहीं होगा, फॉर्म फिलिंग के बाद अगर आपने बनाया होगा तो वो मान्य नहीं होगा। इस चीज का आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे